और आज कराची में जलसे का दिन है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। एक तो ये हुआ है कि एकदम सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। क्या कुछ हुआ ये चीज़ें आपके सामने रखता हूं, लेकिन कल का दिन वो कामयाबियों से भरा दिन था इमरान खान के लिए और उनके साथियों के लिए। इन्होंने बहुत सारे जलसे किए, तमाम इस्तकबालिये बड़े बड़े जलसों में बदल गए और एस्टेब्लिशमेंट की सांस फूल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होश उड़ गए और इन सबको समझ आ गई कि लोग तो इमरान खान का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग तो आज भी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जुड़े हैं। सिंध जिसके बारे में इनका दावा था कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उतनी ताकत नहीं होगी, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे गाड़ दिए। ज़रा सा मौका मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरफ छा गई। लेकिन उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ने और उनके अर्दलियों ने अपनी औकात भी दिखा दी। सबसे पहले क्या किया गया, ये चंद डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, ताजरों से मुलाकात मनसूख करवा दी गई, जो मुलाकात होनी थी चेंबर ऑफ कॉमर्स में। नंबर 2, वकला का एक प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया गया। नंबर 3, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी कैंसिल करवा दी गई। मुराद अली शाह ने कहा जी पीर को मिलना है, अब वो कह रहे नहीं मिलना। नंबर 4, मज़ार कायद के नज़दीक जो बागे जना पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जहाँ पे जलसागाह मौजूद थी, जहाँ पे तैयारियाँ की जा रही थी, मेहमानों, कारकुनों, हत्ता के अरकान असम्बली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी की गई। वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी, हत्ता के सहाफ़ियों की गाड़ियाँ भी तोड़ दी। वज़ीर आला ने यहाँ पे पहुँचना था, अपना प्रोग्राम वज़ीर आला ने मुकम्मल किया, बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम वज़ीर आला ने मुकम्मल किए। सुहेल अफरीदी ने पूरी एक तहरीक के अंदर नई रूह फूंक दी। और जब वो हैदराबाद से वापसी के लिए निकले, मेरी शाहिद खटक से बात हुई, मेरी शफीउल्लाह जान से बात हुई, मेरी जो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा रिस्पॉन्स कभी सोचा भी नहीं था। हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाजिर नहीं देखे जो हमने यहाँ पे देखे। और जिस तरीके से लोग इमरान खान के और उसके कॉज के साथ खड़े हैं, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था जितनी ताकत से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमसे 4 कदम आगे जाकर खड़े हैं। ये उन सब ने मुझे दावा किया। और उसके बाद जब ये लोग निकले वहाँ से 12 बजे के बाद, यानी ये थोड़ा सा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, कराची से हैदराबाद लगभग 160-70 किलोमीटर है, तो ये 1.5 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है। अगर आप तेज़ गाड़ियों पे जाएं तो आप पहुंच जाते हैं, 2 घंटे लगा लें आप। लेकिन 7 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करने के बावजूद ये लोग कराची नहीं पहुंच सके। अभी ये वीलॉग शुरू करने से पहले मेरी इस काफ़िले में मौजूद कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी 20 किलोमीटर के करीब कराची रहता है, यानी कराची पहुंचने में अभी हमें मज़ीद टाइम लगेगा। और इस काफ़िले ने कई रास्ते बदले हैं, यानी पहले एक रास्ते से, फिर दूसरे रास्ते से, फिर तीसरे रास्ते से, फिर कई मरतबा सुहेल अफरीदी गाड़ी से उतरे, उन्होंने उतर कर रास्ते खुलवाए। 1-2 जगह पे जो सुहेल अफरीदी के साथ MNA मौजूद हैं, जो MPAs मौजूद हैं, जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने रास्ते खुलवाए। वो मैं देख रहा था एक कंटेनर वाले से शाहिद खटक ने चाबी निकलवा के कंटेनर हटवाया और रास्ता खुलवाया। पुलिस वालों से जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आप ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की जानिब से हुक्म आया कि हैदराबाद से कराची आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएं। जब तमाम मेन रास्ते बंद हो गए तो फिर कच्चे रास्तों पे उतर गए ये लोग और सुनसान रास्तों पे पड़ गए। अब एक सूबे का वज़ीर आला और उसके साथ उसके साथी, और वो कच्चे पक्के रास्तों पे जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कराची की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर 2-4 किलोमीटर के बाद रुकावटें आ जाती हैं, फिर उनको अबूर करते हैं। पहले मोटरवे पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, फिर उतरना मुश्किल बना हुआ था। वो करते कराते बड़ी मुश्किल से अब कराची के करीब पहुंचे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो मेरे पास जो इत्तला है कि वो कुछ देर में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां सुहेल अफरीदी ने स्टे करना है। यानी जो 2 घंटे का रास्ता है वो 7-8 घंटे में मुकम्मल करने के बाद सुहेल अफरीदी अपने काफिले के साथ उस मुकाम पे पहुंच गए जहां उन्होंने स्टे करना है। अब यहां से उन्होंने जाना है मज़ार कायद पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मज़ार कायद पे जाने से रोका जाएगा? आप कैसे किसी रहनुमा को मज़ार कायद पे जाने से रोक सकते हैं? ये तो आप कर ही नहीं सकते। ये तो बेशर्मी की एक आला तरीन मिसाल हो जाएगी ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाबा कौम है, DGI-SPR ने थोड़े दिन पहले कहा कि हमारा वो बाप है, हालांकि नाफरमान औलाद की तरह उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत में मुदाखलत की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। मगर उन्होंने कहा तो बाबा कौम के मज़ार पे जाने से
वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिस वाहिद पार्टी के पास मैंडेट है अपने सूबे में, उसके वजीर आला को कैसे रोक सकते हैं? और अगर आप बाबा कौम के मज़ार पे जाने से रोकेंगे तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या पैगाम देंगे? आप पश्तूनों को क्या पैगाम देंगे कि आपके वजीर आला को हम बाबा कौम के मज़ार पे भी नहीं जाने देते? ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद जलसा गाह में क्या ये लोगों को आने से रोक पाएंगे? इन्होंने जब गाड़ियां तोड़ी, कारकुनों को मारा, वहाँ टॉर्चर किया, गिरफ्तारियां की, तो कुछ देर के बाद लोग निकल कर भी आ गए। फिर लोगों ने वापस टॉर्चर किया, लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस की दौड़ें भी लगी हैं। अब कभी पुलिस का कंट्रोल होता था, कभी लोगों का होता था। तो ये आंख मचोली के अंदर सुबह हो गई। और आज अभी मेरी इतला के मुताबिक कुछ देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक अनाउंसमेंट जारी करने वाली है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो जलसा कैंसिल नहीं करेंगे। वो जलसा गाह में जाएंगे और जलसा करने की कोशिश करेंगे। उन्हें जहां रोका जाएगा वहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कोशिश करेंगे कि जलसा गाह में पहुंच जाएं। अगर तो कराची आज निकल आया, देखिए इम्तिहान कराची का है, कराची को यह मौका रोज नहीं मिलेगा और कराची के कंधों पे पूरे पाकिस्तान का बोझ आन पड़ा है। अब ये हादसाती तौर पे हुआ है या अल्लाह ताला ने कराची वालों को चुन लिया है, ये मौका कराची वालों को मिला है कि आप पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा सकते हैं। आज अगर कराची के लोग निकल आए और बड़ी तादाद में निकल आए, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को और रिक्शों को, साइकिलों को छोड़ के निकल आए और पैदल अगर लोगों ने 10-20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जलसागाह की जानिब, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने, अगर लोग पैदल जलसागाह की तरफ बढ़ते गए तो ये पुलिस बेबस हो जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं और कंफर्मेशन दे रहा हूं कि पुलिस के बस से ये सारी सूरत हाल निकल जाएगी अगर लोग अपनी मर्जी से निकलकर बाहर आ गए और वो जलसागाह की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि देखिए 1000, 2000, 3000 बंदों से पुलिस लड़ सकती है, लेकिन अगर बंदे ही लाखों की तादाद में निकल आए, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सारे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये गुंजान शहर है, ये बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। यहां पे कोई मुश्किल नहीं है कि लोग पैदल निकले और वो चल पड़े जलसागाह की जानिब, क्योंकि फिर लोगों को रोका नहीं जा सकता। लोगों के सैलाब के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, ये पुलिस बेबस हो जाएगी। ये सारा कुछ हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो हम में से किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन है ये बदनीयत। जितने गुनाह हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जितने जुर्म किए हैं पिछले 3-3.5 साल में, पीपल्स पार्टी हर जुर्म के अंदर मेन किरदार अदा करती रही है। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन से आगे बढ़ के किरदार अदा किया है।